हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जानेंगे जो आपके लिए आगे आने वाली आपकी जो परीक्षा है उसमें बहुत ही मददगार साबित होगी। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए बहुत ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाऊंगी जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है तो इस समय हमारे मन और मस्तिष्क दोनों में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे। ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसके आधार पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपके दिमाग में और कहा जाए कि मन में भी ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं इस टाइम में कि जिसके मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों के वजह से आपके मन में घबराहट सी उत्पन्न हो रही है ना, घबराहट हो रही है और ये हो रहा है कि अब क्या करें, अब तो समय भी नहीं है, अब क्या करें। एक तरफ आपको लगता होगा कि पूरा जीवन मेरा दांव पे लगा हुआ है, अगर ये परीक्षा नहीं निकलेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा आपको लगता होगा। और एक तरफ लगता होगा कि आप करना चाह रहे हैं और चाह के भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हम इसमें जानेंगे कि मतलब इन सब सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें और करना क्या है, हमें इस टाइम में करना क्या चाहिए। तो जैसे पहला ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि जैसे लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस है कि उसको हम कम समय में कवर नहीं कर पा रहे हैं और चाहते हुए भी आप चाह रहे हैं, रोज़ पढ़ने बैठ रहे हैं, मन लगा के बैठ रहे हैं पढ़ने, लेकिन सिलेबस को देख के कि ये भी पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, अरे ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, तो आपका जो मन जो है ना एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मुझे तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं लगता था, शुरू में लगता था, लेकिन ये विचार मेरे मन में कब से आया कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, जब मैंने कई बार उसको रिवाइज कर लिया, चीज़ें मतलब आधा से ऊपर कहिए कि तैयार हो गई। और ये जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से जो जैसे मैं याद करने का तरीका बताई हूँ, तो सारी रचनाओं को, सारी चीज़ों को जब मैंने याद, एक तरह से दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई, मतलब ट्रिक से बना बना के मैंने याद कर लिया, मतलब मोस्टली चीज़ें याद हो गई। तो ऐसा लगा ना कि अब तो ये चीज़ें मेरे हाथ में है, मतलब आधा से ऊपर निपट गया उसमें। तो ये लगा कि अरे सिलेबस तो बहुत बड़ा नहीं है, चाहे तो इसे हम फटाफट ऐसे ऐसे रिवाइज कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको भी अपने दिमाग में लेके चलना है कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। पहले ही आप ये मत सोचिए कि सिलेबस बहुत बड़ा है। जब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा है, कैसे हम याद करेंगे, ये तो कभी नहीं कर पाएंगे। ये सोचने से अच्छा है कि जैसे ही आपके दिमाग में ये विचार आता है, आप जैसे मान लीजिए आज के दिन में आप किताब लेके बैठे और आपको टाइम टेबल तो रोज़ का बनाना ही पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। आप लेके बैठे कि अच्छा ये टॉपिक तैयार करना है, उसके बाद से आपके दिमाग में विचार आने लगे कि अरे ये करेंगे तो वो छूट रहा है, ये करेंगे तो वो छूट रहा है, अरे वो भी पढ़ना है, अभी वो भी पढ़ना है। ये तो विचार अपने दिमाग में कतई ना लेके आए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं बस ये सोचने से अच्छा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, जो टॉपिक आप पढ़ने बैठे हैं उस टॉपिक को तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। सोचने की अपेक्षा आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे क्या होता है ना कि जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं घर पे, बहुत सारे काम तो अपनाते हैं हम लोग। जैसे क्या मेरे साथ भी ऐसा होता था, सिलेबस को भी लेके और काम को भी लेके होता है। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि इधर जुलाई वगैरह महीने में कोई छुट्टी नहीं थी स्कूल में, आप लोग भी देखे होंगे बहुत कम छुट्टी थी जुलाई वगैरह में। तो रोज़ का जो ये मेरा बहुत, आप जैसे आप लोगों का मैं ये भी काम शुरू कर दी थी, वीडियो बनाना शुरू कर दिया था मैंने। फिर इतना दूर से आना जाना, उसके बाद आने के बाद घर का सारा काम, बच्चे को देखना, सारा काम, और ये करते करते फिर दूसरे दिन स्कूल हो जाता था। तो मुझे 1 मिनट का भी रेस्ट जो कहा जाता है वो नहीं मिल रहा था। तो इस ऐसे ना ये होता था कि आप लोगों के साथ ये भी चीज़ें शेयर करनी है, ये भी वीडियो बनानी है और ये भी काम करना है, अरे अभी बच्चे को भी देखना है, कल की भी तैयारी करनी है। तो अपनाता था वही चीज़ है जो आप सिलेबस को लेकर परेशान है कि अभी ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी काम करना है, ये भी काम। ये तो आप लोगों के साथ हमेशा होता होगा। जो मेरी बहनें गृहिणी हैं उनके साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि ये भी काम है, वो भी काम है, बहुत सारा काम है। मेरे भाई सब भी होंगे, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं होती होंगी। तो हम लोग करते क्या है, ये सोचते हैं बैठ के क्या कि अभी बस ये सोचते रहेंगे
और पूरा टाइम निकल जाएगा। नहीं, हम काम करना तुरंत शुरू कर देते हैं, सोच तुरंत के लिए अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हैं, नहीं फटाफट ये निपटाना, ये निपटाना, ये निपटाना, ऐसे करके फटाफट फटाफट काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, लेकिन इन कामों में हमारे जो कहा जाता है ना कि फिजिकली वर्क होता है, जैसे हाथ पैर से काम किया, बहुत ज़्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत नहीं पड़ती है घरेलू काम को निपटाने में। लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने दिमाग को एकाग्रचित करना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप किसी भी समस्या को बड़ी समझिए ही मत, और समस्या समझिए ही मत, इसको अवसर समझिए, ठीक है। बिल्कुल, जब समस्या का नाम दे देंगे तो वो चीज़ें पहले ही आपके दिमाग में समस्या बन जाएगी। तो जैसे ही आपको लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तुरंत बिना सोचे टॉपिक निकालिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। आप देखेंगे ना कि जब तक आप सोचते 5 मिनट ना, आप 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को आपने कवर कर लिया है। तो यही तरीका है सिलेबस को कवर करने का। और जब ऐसे ऐसे करते रहेंगे रोज के रोज, जब ये करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आधा से ऊपर, जब तक ये हो रहा है कि एग्जाम होगा, अभी एडमिट कार्ड आ गए हैं, बहुत सारे आपको मतलब एक्टिव रहिए, देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब तक आप देखेंगे कि आप फालतू चीज़ों पे जो आप सोच रहे थे कि बहुत बड़ा है कैसे करें, आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपने कवर कर ली है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम टेबल बनाइए, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में बांटना शुरू करिए। हाँ, स्पीड आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब बहुत आराम से चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ चलो आज ये करते हैं, हुआ नहीं हुआ तो कल देखेंगे, ये काम नहीं। अब आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आपने जितना सोचा है उतना करना है, बल्कि एक्स्ट्रा 2-4 चीज़ें और आपको कर लेनी है। आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी इतना लंबा लंबा टॉपिक आप कैसे आधा घंटे में कर लेती थी, तो यही वजह थी कि मैंने स्पीड को, अपने दिमाग को इतना मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता था, मेरे दिमाग में बस पढ़ाई बस पढ़ाई बस पढ़ाई। क्योंकि मैंने ये सोच लिया था, आप लोगों को बहुत पहले ही मैंने वीडियो में बताया है कि सारी समस्या का हल एग्जाम के बाद भी हम कर सकते हैं। जो भी समस्या है हमारे जीवन में, जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, उसका निवारण एग्जाम के बाद हो सकता है। लेकिन ये एग्जाम बार बार नहीं होगा। अगर इसमें चूक गए तो फिर वही जो रूटीन मेरी डेली लाइफ की जो बोरिंग सी लाइफ चल रही है, फिर वही रिपीट होने लगेगा। बाकी दुनिया जो हंसेगी और फिर अपना मनोबल परिवार का, आपके पहले मैंने अपने वीडियो में बताया ही है कि फिर वही सब रिपीट हो। मुझे ये चाहिए नहीं था, तो इसलिए मैंने किसी भी चीज़ को नहीं सुना, किसी भी चीज़ को, जो भी मतलब कुछ लोग कहते थे ये है वो है, तो मैंने सुना ही नहीं। वो उन चीज़ों को मैंने बाद के लिए टाल दिया। होता है ना, मतलब बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए, दूसरे टॉपिक के बारे में आप नहीं सोचेंगे। जैसे आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आप रीतिकाल के बारे में नहीं सोचेंगे कि अरे रीतिकाल तो मुझे याद नहीं है, अरे रचनाएं तो मुझे याद नहीं है, या रचनाएं याद कर रहे हैं तो ये मत सोचे कि अभी आदिकाल तो पढ़ना बाकी है। ये जो पढ़ रहे हैं उसी में एकदम रम जाइए, कहते हैं ना कि उसी में एकदम घुस जाइए, अपने आप को कल्पना कर करके। मैंने सारी किताब, जितना सिलेबस था, सारी चीज़ें अपने ऊपर कल्पना कर करके, जैसे कुछ चीज़ें रहती थी ना तो मैं अपने उनकी जगह अपने आप को रख लेती थी कि, और तब जाके मैं चीज़ों को पढ़ती थी तो मुझे जल्दी समझ में आता, रिलेट कर करके अपने सिचुएशन से, या झूठ मूठ का भी सिचुएशन बना लीजिए, कोई कहानी। आप ऐसे करेंगे तो आपको सिलेबस लंबा नहीं लगेगा। जब भी जो टॉपिक पढ़िए वही पढ़िए, अगला मत सोचिए, नहीं तो आपका नहीं जो पढ़ रहे हैं वो भी तैयार होगा और अगला भी नहीं तैयार होगा। तो सोचने की बजाय, कहने का मतलब है करना शुरू करिए काम, है ना। सोचने की बजाय काम करना शुरू करिए। और एक चीज़ है कि जैसे एक मेरी बहन ने पूछा था कि पहले तो शुरू में पढ़ाई में मन लगता भी था, लेकिन अभी तो मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। अब तो एग्जाम नज़दीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि अब तो आपका और मन लगना चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है, मेरे भी साथ था। बताए थे ना आपको कि कभी कभी ऐसा होगा कि बिना वजह के इतना मन करेगा पढ़ने का कि आप रात के 2 बजे 3 बजे अचानक से आपका उठ के मन करेगा पढ़ने का। लेकिन कभी कभी आप चाहते रहिए, आप लाख कोशिश करिए, लेकिन आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लाख आप कर लीजिए, कोई वजह भी नहीं सामने रहती है कि किस वजह से हम परेशान हैं, क्यों मन दुखी है, कोई वजह नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, मन एकदम उदास, एकदम नहीं मन है, तो आपको उस टाइम में करने की क्या ज़रूरत है। मेरे साथ भी होता था, तो मैं क्या करती थी, आपको जो है उस समय किताब बंद कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और छत पे चले जाइए या कहीं एकांत में चले जाइए जहाँ भी आपको सुकून मिलता है, और थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा समय के इसमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट अपने आप से बात करिए और सोचिए कि जब आपने फॉर्म भरा था तो क्या सोच के भरा था फॉर्म। जरूर अपने आप से ये सब क्वेश्चन करिए, जो चीज़ें थी अपने आप को उस टाइम मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप जो है सोचिए कि आपने जब फॉर्म भरा था तो क्यों भरा था। अभी आपकी जो ज़िंदगी चल रही है वो क्या आपके लिए मतलब मंजूर है, आगे भी आपको अगर नहीं होगा तो चलेगा, आगे भी क्या वो ठीक है, और आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे होगा। अगर ये नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा, और 1 सेकंड के लिए सोचिए कि नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब सारे सिचुएशन को बैठ के 5-10 मिनट सोच लीजिए, और उसके बाद से बस एक ही आपके पास आंसर आएगा कि नहीं भाई
सारी चीज़ों का निवारण इसी में है कि अगर हम पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाएंगी। बस आपका अंदर से एक मोटिवेशन आएगा, ठीक है। और मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुन लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए अच्छी सी, किसी की कल्पना कर लीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए कि दीदी का ऐसा था, ऐसा कर ली, और भी बाकी लोग हैं जो स्टॉक पे। आज ही मैं देख रही थी, एक बहन है, उनका मतलब रील्स में था, उनका छोटा सा क्लिप आया था कि उन्होंने कहा कि मेरे पति ने 15 दिन के बाद ही उनको छोड़ दिया था, तो वो और विदेश चले गए, न्यूजीलैंड साथ चले गए। आप लोग भी देखिएगा, जो स्टॉक पे है उनका मैंने देखा था, नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। और वो जो है बहुत मनाने की मतलब कोशिश, जब वो चले गए तो आए ही नहीं 15 दिन के बाद ही। उसके बाद वो उनको लाने के लिए बहुत प्रयास करने लगी। तो जब प्रयास करने लगी तो समाज में ना उनको बहुत समाज ने उनको बहुत बेइज्जती दी, बेइज्जत किया उनको, बहुत सारे सुनाए, मतलब इन्हीं को सारा दोष दिया। तो ये और भी ज़्यादा टूट गई कि एक तो पति चला गया, ऊपर से टूट भी गई। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि किसी एक आदमी के पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। किसी के भी एक समस्या के पीछे अगर आप पड़े रहेंगे, उसी समस्या को बार बार दोहराएंगे, तो इसका कोई निवारण, ये हल नहीं होता है। उसको छोड़िए, अपने आप पे काम करना शुरू करिए। आप लोगों को भी यही करने की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, किसी के भी वजह से, किसी ने आपको छोड़ दिया है या कोई आपको कुछ कह दे रहा है या कोई भी समस्या है, तो उस समस्या के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप पे काम करना शुरू कर दीजिए। और जिस दिन आप और लोग कहेंगे ना कि सेल्फिश है, ठीक है, कहने दीजिए सेल्फिश है, हाँ मैं सेल्फिश हूँ। अगर अपने किसी का बस बुरा नहीं करना है, इतना दिमाग में रहे कि आपके इस काम से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। बाकी अपने आप पे आप काम करिए, दुनिया को जो कहना है कहने दीजिए। और जिस दिन आप सफल हो गए ना, आप वही दुनिया जो हंसती थी आपके सामने आएगी, आपसे पूछेगी कि आपने कैसे किया। नहीं भी पूछेगी तो जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनका तो मत जानते ही हैं कि क्या होगा। वो तो खुश कभी होंगे नहीं, लेकिन वो आपका कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो जिन लोगों को लगता है कि पढ़ाई मन नहीं लगता, यही सारी सिचुएशन सोच लीजिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हो गया और आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, तो यही ज़िंदगी, बोरिंग वाली ज़िंदगी फिर से चलेगी और आगे और बद से बदतर ही होगा। क्या चलेगा आपको ऐसी ज़िंदगी? अगर चलेगा तो ठीक है, और अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो करना। मेहनत तो अपने हाथ में है भाई, इसका तो कोई पैसा नहीं लगता है। मेहनत तो अपने हाथ में, कितना भी क्या है मेहनत करने में, थकान ही तो होगी। 5-10 मिनट रेस्ट कर लेंगे, थकान गायब हो जाएगी। 2-2, 4-4 घंटा थोड़ी ना सोया जाता है। 5 मिनट सोइए, 10 मिनट सोइए, आधे घंटे सोइए, उठ जाइए। ये अपने प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप अपने बॉडी को कैसा बना रहे हैं। आधे घंटे की नींद लीजिए, अलार्म लगाइए मोबाइल में, आधे घंटे की नींद लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट की नींद लीजिए, उठ जाइए, मुंह धोइए, एकदम फ्रेश, पानी नहीं पीजिए, पढ़ने बैठ जाइए। और हमेशा ये सोचिए कि सिचुएशन आगे क्या होगा, अगर निकल जाएगा तो, नहीं निकलेगा तो मोटिवेट करके अपने आप को रखेंगे, ऐसी बातें आपके दिमाग में आएगी नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे एक नए प्रश्न के साथ। आप अपने कमेंट्स आप करते रहिएगा। और हाँ, इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने बताया था कि रातों रात मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, उसमें आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा। मेरा आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे भी अंदर से होता है कि मैं आप लोगों को क्या अच्छी से अच्छी चीज़ें, अपना अनुभव जो है मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपकी आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपकी मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमेशा हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।